एक पनिहारी के 4 प्रश्न। पहला, संसार में केवल 2 ही यात्री हैं। दूसरा, संसार में केवल 2 ही गंवार हैं। तीसरा, संसार में केवल 2 ही गरीब हैं। और चौथा, संसार में केवल 2 ही मूर्ख हैं। मित्रों, यह वीडियो बड़ी ही शिक्षाप्रद और ज्ञान चक्षुओं को खोलने वाली है। आपसे निवेदन है कि वीडियो का एक एक शब्द ध्यानपूर्वक सुनें। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य ही करें ताकि इसका लाभ दूसरों को भी मिल सके। तो चलिए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। मित्रों, किसी नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ का एक बेटा था जो कमाने के लिए परदेश गया हुआ था। सेठ की एक बहू भी थी जो घर पर अपने सास ससुर के साथ रहती थी। वह देखने में बहुत ही सुंदर थी। एक दिन सेठ की बहू घड़ा लेकर पनिहारी के रूप में कुएं पर पानी भरने के लिए गई। वह उस कुएं से अपना घड़ा भर ली। वह पनिहारी घड़ा लेकर अपने घर को चलने ही वाली थी कि उसी समय कुएं पर एक व्यक्ति आ गया। वह हाथ जोड़कर पनिहारी से कहने लगा, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, आप मुझे पानी पिला दीजिए, मेरा प्यास से व्याकुल मन शांत हो जाएगा। पनिहारी ने उस व्यक्ति से बोली, पहले यह बताओ कि आप कौन हो। मित्रों, वह व्यक्ति कहने लगा कि मैं एक यात्री हूँ। इस पर पनिहारी बोली, इस संसार में केवल 2 ही यात्री हैं, फिर तुम तीसरे यात्री कहाँ से आ गए। दोस्तों, उस व्यक्ति ने मन में विचार किया कि यहाँ मुझे पानी नहीं मिलेगा, इसलिए वह कुएं से दूर जाकर बैठ गया। तब तक दूसरा व्यक्ति आ जाता है और कहने लगता है कि मुझे बहुत प्यास लगी है, यदि आप मुझे पानी पिला दें तो मेरा मन शांत हो जाएगा। मित्रों, वह पनिहारी उस दूसरे व्यक्ति से भी यही पूछती है, पहले तुम यह बताओ कि तुम कौन हो। दूसरा व्यक्ति कहने लगा, मैं एक गंवार हूँ। फिर वह पनिहारी कहने लगी, इस संसार में तो गंवार केवल 2 ही हैं, फिर तुम तीसरे गंवार कहाँ से आ गए। पनिहारी की बात सुनकर वह दूसरा व्यक्ति भी कुएं के पास से उठकर और दूर जाकर बैठ जाता है। तब तक तीसरा व्यक्ति पहुंच जाता है और उस पनिहारी से कहने लगता है, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, यदि आप मुझे पानी पिला दें तो मेरा मन शांत हो जाएगा। पनिहारी कहने लगी, पहले तुम यह बताओ कि तुम कौन हो। उस तीसरे व्यक्ति ने कहा कि मैं एक गरीब हूँ। तब पनिहारी कहने लगी, इस संसार में गरीब तो केवल 2 ही हैं, फिर तुम तीसरे गरीब कहाँ से आ गए। मित्रों, पनिहारी की बात सुनकर तीसरा व्यक्ति भी प्यासा ही उस कुएं से दूर जाकर बैठ जाता है। तब तक चौथा व्यक्ति आ जाता है और उस पनिहारी से कहने लगता है, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, यदि आप मुझे पानी पिला दें तो मेरा मन शांत हो जाएगा। मित्रों, वह पनिहारी उस चौथे व्यक्ति से भी यही प्रश्न करती है और कहती है, पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। इस पर वह चौथा व्यक्ति कहने लगता है, मैं मूर्ख हूँ। पनिहारी ने उस व्यक्ति की बात सुनकर कहने लगी, इस संसार में मूर्ख तो केवल 2 ही हैं, फिर तुम तीसरे मूर्ख कहाँ से आ गए। अब वह चौथे व्यक्ति भी कुएं से दूर जाकर बैठ जाते हैं और मन में विचार करने लगते हैं, अब पानी तो नहीं मिलेगा, इसलिए अब हमें यहाँ से आगे बढ़ जाना चाहिए।
जैसे ही वे चारों व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं तो वह पनिहारी कहने लगी, थोड़ी दूर पर मेरा घर है, आप मेरे घर पर चलें, वहाँ पर मैं आप चारों को पानी पिलाऊंगी। फिर पानी पीने के बाद आप वहाँ से आगे चले जाना, जहाँ भी आपको जाना है। दोस्तों, उस पनिहारी ने मन में विचार किया कि प्यासे को पानी पिलाना एक पुण्य का काम होता है। मित्रों, बात यह नहीं थी कि वह पनिहारी चारों व्यक्तियों को पानी पिलाना नहीं चाहती थी। बात यह थी कि उसके पास ऐसा कोई पात्र नहीं था जिससे वह चारों व्यक्तियों को पानी पिलाती, और उसके शरीर पर वस्त्र भी ठीक अवस्था में नहीं थे। इसलिए वह पनिहारी मन में संकोच कर रही थी और उसने मन में विचार किया कि मैं इन चारों को अपने घर पर ले जाकर पानी पिलाऊंगी, क्योंकि प्यासे को पानी पिलाना बहुत पुण्य का काम होता है। मित्रों, पनिहारी की बात सुनकर चारों व्यक्ति उसके घर पर पहुंच जाते हैं। तब पनिहारी एक पात्र में पानी भरकर लाती है और उन चारों व्यक्तियों को पानी पिलाती है। पानी पिलाते हुए उस पनिहारी का ससुर अर्थात वह सेठ देख लेता है और मन में यह विचार करने लगता है कि मेरा बेटा परदेश में नौकरी करने गया हुआ है, उसकी अनुपस्थिति में यहाँ पर गैर मर्दों को बुलाकर उसे घर में शरण दे रही है और उनको पानी पिला रही है और उसकी सेवा कर रही है, जो कि गलत है। वह सेठ वहाँ से उठा और सीधे राजा के पास पहुँच गया। उसने राजा से सारी बात कही और राजा से कहा, हे राजन, मेरे पुत्र की जो बहू है उसका चाल चलन ठीक नहीं लगता। मेरा बेटा परदेश गया हुआ है, लेकिन मेरे बेटे की अनुपस्थिति में मेरे बेटे की बहू गैर मर्दों को घर पर बुलाती है, उनको शरण देती है और उनकी सेवा करती है। उनको सज़ा अवश्य ही मिलनी चाहिए। मित्रों, सेठ की बात सुनकर राजा ने पनिहारी के पास सूचना भिजवाया कि वह तुरंत ही राजा के सामने आकर पेश हो। जब यह सूचना उस पनिहारी के पास पहुंचा तो उस पनिहारी ने भी राजा के लिए एक सूचना भिजवाई कि राजा साहब से पूछ कर आओ कि राजा साहब ने हमें किस रूप में बुलाया है, बेटी के रूप में बुलाया है या बहू के रूप में बुलाया है या किसी और अन्य रूप में। दोस्तों, राजा को जब यह सूचना दी गई तो राजा साहब ने पालकी भेज दिया और कहा, इस पालकी में बिठाकर उसे ले आओ और उससे कहना कि उसे यहाँ बहू के रूप में बुलाया गया है। जब उस पनिहारी पालकी में बैठकर राजा के दरबार में आई और राजा के सामने पेश होती है तो राजा उस पनिहारी को देखकर कहने लगा, तुम एक बात बताओ, जब तुम्हारा पति घर पर नहीं है तो तुम गैर मर्दों को अपने घर पर क्यों बुलाती हो और क्यों उसकी सेवा करती हो? इस बात के लिए तुम्हें सज़ा मिलेगी। राजा की बात सुनकर वह पनिहारी कहने लगी, हे राजन, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। मैं तो केवल कुएं पर जल भरने गई थी। उस कुएं पर ये चारों प्यासे व्यक्ति पानी पीने के लिए आए थे। इन्होंने वहाँ पर मुझसे पानी मांगा, लेकिन उस समय मेरे पास ऐसा कोई पात्र नहीं था और मेरे शरीर पर वस्त्र भी ठीक नहीं थे। इसलिए मैं मन में संकोच कर रही थी और मैंने इसको बहकाने के लिए इनसे 4 ऐसे प्रश्न किए जिसका उत्तर ये नहीं दे सके। तो मैंने मन में सोचा कि प्यासे को पानी पिलाना एक पुण्य का काम होता है, इसलिए मैंने इन चारों से यह कह दिया कि आप मेरे घर पर चलें
और घर पर मैं आपको पानी पिलाऊंगी, फिर आप वहाँ से आगे निकल जाना। फिर ये चारों मेरे घर पर आए और मैंने इसको पानी पिलाई, इसमें मैंने क्या गलत किया? राजा इस पर कहने लगा कि इनसे तुमने ऐसे कौन से प्रश्न पूछे जिनका उत्तर ये नहीं दे सके। तब वह पनिहारी कहने लगी, हे राजन, जब पहला व्यक्ति मेरे पास पानी पीने के लिए आया तो मैंने उनसे पूछी कि तुम कौन हो? तो उसने मुझसे जवाब दिया कि मैं मूर्ख हूँ। तो मैंने उससे यह कहा कि संसार में मूर्ख तो केवल दो ही हैं, फिर तुम तीसरे मूर्ख कहाँ से आ गए? इसी प्रकार जब दूसरा व्यक्ति मेरे पास आया तो मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? तो उसने कहा, मैं एक यात्री हूँ। तो मैंने उससे यह कहा कि संसार में यात्री तो केवल दो ही हैं, फिर तुम तीसरे यात्री कहाँ से आ गए? इसी प्रकार जब तीसरा व्यक्ति मेरे पास आया तो मैंने उससे भी यही प्रश्न पूछी कि तुम कौन हो? तो उसने मुझसे कहा कि मैं गंवार हूँ। और फिर मैंने उससे पूछी कि संसार में गंवार तो केवल दो ही हैं, तो फिर तुम तीसरे गंवार कहाँ से आ गए? इसी प्रकार हे राजन, चौथा व्यक्ति जब मेरे पास आया तो मैंने उससे भी यही प्रश्न पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने मुझसे कहा कि मैं गरीब हूँ। तब मैंने उससे कहा कि संसार में गरीब तो केवल दो ही हैं, फिर तुम तीसरे गरीब कहाँ से आ गए? और ये चारों मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सके और ये वहाँ से प्यासे ही आगे जाने लगे। इसलिए मैंने इसे घर पर ले आई और मैंने इसको पानी पिलाया, क्योंकि वहाँ पर मेरे पास ऐसा कोई पात्र नहीं था जिससे मैं इनको पानी पिला सकती थी, और मेरे शरीर पर ठीक वस्त्र भी नहीं थे, जिस वजह से मैं संकोच कर रही थी। पनिहारी की बात सुनकर राजा एकदम से भौंचक्का रह गया, क्योंकि उनके समझ में भी इन प्रश्नों के उत्तर नहीं आ रहे थे। तब राजा कहने लगा, अब इन प्रश्नों के उत्तर तुम ही बताओ। तो पनिहारी कहने लगी, राजन, आपने मुझे माफ़ कर दिया, या फिर यह कह दें कि आपने मुझे माफ़ कर दिया, तो मैं उत्तर बताने के लिए तैयार हूँ। राजा साहब कहने लगे, ठीक है, मैंने तुझे माफ़ कर दिया, अब तुम मुझे उत्तर बताओ। राजा की बात से सहमत होकर पनिहारी कहने लगी, राजन, इस संसार में यात्री तो केवल दो ही हैं, सूर्य और चंद्रमा, और इस संसार में गंवार भी दो ही हैं, भोजन और पानी, जो कि बिना किसी कारण पीछे पीछे घूमते रहते हैं। इस संसार में गरीब भी केवल दो ही हैं, बहू और गाय। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर तो दे दी, परंतु जब चौथे का नंबर आया तो वह पनिहारी शांत हो गई। राजा ने उस पनिहारी से कहा, उस चौथे प्रश्न का भी उत्तर बताओ, तुम शांत क्यों हो गई? तब पनिहारी कहने लगी, महाराज, आप मुझसे नाराज न हो तो मैं आपको चौथे प्रश्न का उत्तर बताने के लिए तैयार हूँ। राजा कहने लगा, ठीक है, मैं तुमसे नाराज नहीं होऊंगा, तुम चौथे प्रश्न का भी उत्तर मुझे बताओ। पनिहारी राजा के बात से सहमत होकर कहने लगी, हे राजन, इस संसार में मूर्ख भी केवल दो ही हैं। पहला मूर्ख है मेरे ससुर, जिन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, मेरे चरित्र पर धब्बा लगाकर सीधे राज दरबार में आकर शिकायत की। इन्होंने अपने कुल की भी लोक लाज को तार तार कर दिया। और दूसरे मूर्ख हैं राजा, जिन्होंने बिना कुछ जाने मेरे बारे में
इस सभा के बीच में मुझे ज़बरदस्ती बुलाकर पेश करवा दिया। पहले तो राजा को पनिहारी की बात सुनकर बहुत क्रोध आया। फिर जब उसने ध्यान से सोचा तो उसके मन में विचार आया कि वास्तव में यह पनिहारी बात तो सही कह रही है। बिना किसी के बारे में जाने दरबार में किसी को सबके सामने बेइज्जत करना ठीक नहीं है। उस राजा ने अपनी गलती का पश्चाताप किया और उस पनिहारी का सम्मान किया। मित्रों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि कोई भी प्यासा व्यक्ति हमें कहीं भी मिल जाए तो उसे पानी अवश्य ही पिलाना चाहिए। और जब तक हम किसी के बारे में ठीक से नहीं जान लेते हैं तब तक उसके ऊपर कीचड़ उछालना ठीक नहीं। हम किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते हैं तो हमें किसी के साथ बुरा भी नहीं करना चाहिए। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपना कीमती राय कमेंट में ज़रूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य ही करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक शिक्षाप्रद कहानी के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।